हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे, कमेंट्स थे कि आप 11th का या 12th का टॉपिक लीजिए पढ़ाने के लिए, जिससे सारी ऑडियंस कनेक्ट हो सके। इसलिए मैंने ये नया टॉपिक स्टार्ट किया है। और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल को हिट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जिस पे आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ। जिस टॉपिक पे आपको डाउट्स रहते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। सो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आप बैक साइड से पढ़िए। सबसे पहले क्या लिखा है, टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्स वाई इस टाइप से या वाई जेड दो ही वेरिएबल्स होंगे हमारी इनइक्वालिटी में। देन इसके बाद लिखा है कि ये लीनियर इनइक्वालिटी है, मतलब इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी मीन्स क्या होता है, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन या फिर ग्रेटर देन। इस टाइप की चार इनइक्वालिटीज़ होती हैं, मतलब इक्वल नहीं है, लेस देन, इक्वल, इस टाइप से। ठीक है। लीनियर है मतलब क्या है, जो हमारी इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स वो लीनियर है, मतलब उसमें जो आपके एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 है, लीनियर है, और साथ ही साथ आपका एक्स और वाई मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। ठीक है। सो इसको कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। सो इसका सल्यूशन हमें निकालना है ग्राफिकली। हम अभी देखेंगे ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, क्योंकि ग्राफिकली इनइक्वालिटीज़ का सल्यूशन निकालना बहुत इजी होता है। सो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। हमारे पास दो इनइक्वालिटी गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि जिनको भी डाउट्स रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में वो आप समझ सकें, क्योंकि मेन मोटिव क्या होता है कि आपको मेथड समझ में आना चाहिए, वे ऑफ कैसे आपको फॉर्म इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चाहे आपको फिर 5 इनइक्वालिटी दे दें, 6 दे दें, 4 दे दें, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले मेथड पता होना चाहिए। इसलिए मैंने इस टाइम पे सिर्फ 2 ही इनइक्वालिटी ली हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमें बना लेना है एक्स वाई एक्सिस। सो हम बना लेते हैं इस टाइप से, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन, मीन्स 0,0। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इसी इक्वेशन को आप क्या करिए, सबसे पहले तो इनइक्वालिटी को इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है। जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। और फिर आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनानी है जिसमें एक्स वाई की वैल्यू लेनी है। और कैसे लेना है, सबसे पहले एक्स को 0 लेना है, वाई निकाल लेना है, एंड देन वाई को 0 लेकर एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है। सो ये मेथड है, इजी मेथड है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ये जो लाइन बन रही है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, क्या है, एक लाइन है। ठीक है। ये इनइक्वालिटी लाइन नहीं हो, लाइन भी है, साथ में कुछ रीजन भी है, लेकिन यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एक लाइन है जो कि एक्स और वाई को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये हमें पता चलेगा यूजिंग दिस बॉक्स, इस बॉक्स की वजह से। क्योंकि यहाँ पर जब हम x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 5 इस इनइक्वालिटी, इस इक्वेशन में, और जब y 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 5। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है दिस इज 0,5, x की वैल्यू पे ये y के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है। ठीक है। मीन्स ये पॉइंट क्या होगा, 0,5 इस तरह से, और ये क्या होगा 5,0। मीन्स ये इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है ये लाइन, इस पॉइंट पे। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले 0,5, 0 ये हो गया और 5 यहाँ ले लेते हैं, तो 0,5 ये पॉइंट हो गया। फिर 5,0 तो x में आएगा 5 और y कोऑर्डिनेट 0। सो ये जब लाइन आप ज्वाइन करेंगे इस टाइप से, सो ये जो लाइन है ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके। सो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी है।
अब हमें क्या देखना है कि ये जो रीजन, ये तो आपका इनइक्वालिटी है, ओके। इनइक्वालिटी है मतलब कि ये सिर्फ लाइन नहीं है, लाइन के साथ आपका ये ग्रेटर देन इक्वल भी लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो ये रीजन हमारा इंक्लूड हो रहा है या फिर ये लाइन के ऊपर अपवर्ड और डाउन साइड दो ही रीजन है, ठीक है। अब कौन सा रीजन हमारा इस इनइक्वालिटी में है, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई को 0,0 रख के देख लेना है, क्योंकि इस अगर ये पार्ट है तो ये 0,0 है, ये ओरिजिन 0,0 है, ये सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये पार्ट नहीं है इसमें, इस इनइक्वालिटी में, तो ये 0,0 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब आप इस इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की जगह 0,0 रखेंगे, x की वैल्यू 0, y की 0, तो ये आ रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये गलत है, 0 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। दैट मीन्स कि ये पोर्शन इंक्लूड नहीं हो रहा है, अपसाइड इंक्लूड है। दैट मीन्स कि ये रीजन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। ये है हमारा x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, ये, और ये इक्वल टू 5, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। ये लाइन भी है इसमें, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन भी लगा है, इसलिए ये लाइन भी है और साथ ही साथ ये रीजन है, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इनइक्वालिटी, ये भी वैसे ही आपको करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 सबसे पहले इक्वेशन में लिख लेना है, और फिर आपको ये बॉक्स बना लेना है जिसमें एक बार x की वैल्यू 0 लेनी है और दूसरी बार y की। तो जब आप x 0 लिखेंगे तो y माइनस 3 आएगा, और जब y 0 लिखेंगे तो x कितना आएगा, 3। तो ये पॉइंट्स देख लीजिए कहाँ बन रहा है, 0, -3, 3,0। तो 3,0 आपका यहाँ होगा, ठीक है, एंड 0, -3 यहाँ होगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है, -3 है, तो y नेगेटिव यहाँ है और पॉजिटिव ऊपर है। सो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, इस लाइन बना ली हमने, ठीक है। सो ये जो लाइन बनी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब हमें चाहिए इस इनइक्वालिटी का रीजन, मीन्स लेस देन 3 भी है, ठीक है। तो आप फिर से वही करिए, 0,0 रखिए इस इनइक्वालिटी में, तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 लेस देन इक्वल टू 3, दिस इज़ ट्रू। 0,0 को ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब कि ये जो लाइन है इसके कितने रीजन बचे, एक तो ये डाउन साइड है, ठीक है, या फिर अप साइड है। तो अप साइड में आपका ओरिजिन आ रहा है, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अप साइड को, क्योंकि ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए। तो ये रीजन हमारा हो गया क्या, x माइनस वाई लेस देन 3, ये रीजन x माइनस वाई लेस देन 3 और इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये लाइन है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, दोनों का साथ में सोल्यूशन चाहिए। तो दोनों पोर्शन कहाँ आ रहे हैं, इसमें, यहाँ पर देखिए, ये मैंने जब इस तरह से शेड किया और इस तरह से, तो ये क्रॉस कर रही है लाइंस यहाँ पर इस टाइप से। सो ये जो रीजन है ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, जो हमारा ये डबल शेड हुआ है ना, ये लाइन भी इंक्लूडेड है, दिस इतना पोर्शन, ठीक है। ये पॉइंट आप चाहें तो निकाल सकते हैं इजीली, कौन सा ये पॉइंट होगा, और जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ पेपर पे मेजर्स होते हैं। तो आपको जनरली ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना है इनको, तो आपको ये पॉइंट भी निकालने में आ जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है। और नहीं तो आप इनको लाइंस जब हमने ली, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप ऐड करेंगे, और ये आ जाएगा 4, ठीक है। 4 आ गया। y चाहिए तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। दैट मीन्स कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4,1 को। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये